एक समय की बात है, किसी देश में एक सुंदर जंगल था। इस जंगल में सभी जानवर एक साथ खुशी से रहते थे, और इन सब का कारण था इस जंगल का दयालु राजा शेरू। वो अपने न्याय और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था, और जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे। इस जंगल में शेरू का एक वानर मित्र था जो बहुत बुद्धिमान और चतुर था। जब भी शेरू को कोई निर्णय लेना होता या कोई समस्या आती, तो वह अपने मित्र से परामर्श करता। एक दिन हाथियों का एक समूह जंगल में आया और जंगल को नष्ट करने लगा। हाथियों ने कई पेड़ों को उखाड़ दिया और कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाया, जिससे जंगल के सभी जानवर चिंतित हो गए और रोते हुए राजा के पास आए और राजा को जंगल के विनाश के बारे में बताया, जिस पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने हाथियों से युद्ध करने का निश्चय किया। लेकिन उसके दोस्त ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें पहले जाकर हाथियों से बात करनी चाहिए। शेरू अपने दोस्त की बात से सहमत हो गया और दोनों हाथियों के पास गया। बंदर ने हाथियों के सरदार को बुलाकर बैठाया और समझाया कि यदि वे जंगल के पेड़ तोड़ने लगेंगे तो वे सब कहाँ रहेंगे और तुम क्या खाओगे। उन्होंने उसे समझाया कि यह जंगल उनका घर है और कोई उसका घर तोड़ दे। उन्होंने उसे समझाया कि यदि यह जंगल नहीं रहेगा तो वे सभी बेघर हो जाएंगे। बंदर की यह बात हाथी के मन में बैठ गई और उसने अपने सभी साथियों को पेड़ काटने से रोक दिया और वादा किया कि वे अब से जंगल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो बंदर ने राजा को एक बड़े युद्ध से बचा लिया। इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। एक तो यह कि हमें कभी भी अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि घर के बिना हमारा कोई ठिकाना नहीं है। दूसरा, यदि कभी कोई समस्या आए तो गुस्से में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांति से बैठकर विचार करना चाहिए और किसी से सलाह लेनी चाहिए। और तीसरा, लड़ाई झगड़े की बजाय बैठकर बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं और हमारे रिश्ते भी टूटने से बच जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हर नई कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।